नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के ग्रहण के बारे में। 21 जून को सूर्य का ग्रहण लगने वाला है। अमावस्या तिथि में 21 जून को सुबह 9:16 से 3:04 तक भारतीय समय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारतीय भूभाग पे ये सुबह 10:19 से प्रारंभ होकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय सूर्य जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे और चंद्रमा जो है वो अपने आर्द्रा नक्षत्र में है। और चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जिनके साथ राहु भी होगा और उसके साथ बुध भी जो है वो वक्र रूप में आएगा। इस समय की जो परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है। आपको जो ग्रहण की जो उस दिन 21 जून के अनुसार सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपको कैसे आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो पंचांग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो कैसा है। जैसे मेष राशि के लिए मैंने बहुत अच्छा कहा है तो शुभ ही है, लेकिन अब मैं मेष राशि के लिए कार्ड निकाल देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रहण के हिसाब से उनके लिए कार्ड निकाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उस दिन जो स्थिति इनकी बन रही है ग्रहण की, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, किसी फीमेल से बचकर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लिए द फूल का कार्ड है। ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जो आपको नुकसान पहुंचाए इन फ्यूचर। अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते, ओवर स्मार्ट समझते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात, 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। आपकी कोई बीमारी है, अगर मान लो आपको धड़कन की बीमारी है, बीपी लो की बीमारी है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी हड्डियों का, खासतौर से आपकी पसली की जो हड्डियां हैं या आपको कुछ गुप्त रोग हैं अगर, तो आपको उनमें आपकी चीज़ें कम हो सकती हैं, आपकी चीज़ें इलाज मिल सकता है आपको। तो मुझे लगता है ग्रहण वाला जो ये समय है वो आपके लिए इन फ्यूचर में कुछ अच्छा है। फैसले लेने के हिसाब से ठीक है, लेकिन गलत फैसले मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये करूँगी, आपको विजय श्री मिल सकती है, लेकिन अपने गलत डिसीजन को ध्यान में रखकर आप तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको प्राप्त होगा। आपका पराक्रम जो है फीमेल के कारण आपको जरूर यहाँ पर माइनस मिल रहा है। चलिए, ये रहा आपके लिए मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो हमारी सेकंड राशि है उसके लिए क्या रिजल्ट आने वाला है। एंड सेकंड राशि के लिए जो पहला कार्ड है वो ये है, एंड दूसरा कार्ड एंड थर्ड कार्ड। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो यही बोल रहा है कि इन लोगों के लिए बैंड्स का कार्ड है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन सब चीज़ों में जो रुकावट आ रही थी उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान आने की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपकी वो चीज़ें सही हो जाए, पहली बात तो यहाँ पे अपने आपको बहुत पोलाइटनेस के साथ आपको काम करना है, तो आपका वो काम हो सकता है जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि जो ग्रहण है वो आपके द्वितीय भाव में पैसे से लेकर आपके रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है। आपके कप्स का कार्ड भी है। आप डरिए मत, आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप डर जाएंगे अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, आपका पराक्रम, आपको 2, 3, 4 का कार्ड मिला हुआ है, कहीं ना कहीं आपका मन जो है उस डर को निकाल दीजिए, तब आपको यही ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो ये रहा मेरा इसके लिए जो भी वृषभ राशि वालों के लिए है। तो एक तरह से हानि या क्षति होने की स्थिति बनती है वृषभ राशि को, लेकिन आप डरिए नहीं। डर निकाल कर आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली काम का फल प्राप्त होगा। अब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड है वो ये है, पहला कार्ड एंड सेकेंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो कार्ड है ना उसमें 4 ऑफ कप्स है। आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करिए, आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन याद रखिएगा कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए घात लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि अनजान कारण से रुकावट की स्थिति आपके लिए बन रही है।
तो ये जो है ना, यही आपको नुकसान, यानी आपकी जो सफलता है उसमें कोई व्यक्ति जो है वो बहुत जला भुना है जो आपको डिफीट कर सकता है। ये ग्रहण आपके लिए इन फ्यूचर को लेकर आपको दिखा रहा है, आपके सुखों से वो जल सकता है, आपको इतना लाभ कैसे प्राप्त हो रहा है उसके दिमाग में ये चीज़ चलेगी। तो यानी वो बैठा है आपकी घात लगाकर। तो आपको यहाँ पे क्या, अगर आप कोई कानून से संबंधित कोई चीज़ को अगर अभी तक कर रही थी तो आप उसको, उसमें भी लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या, टू ऑफ बैंड्स का कार्ड है, यानी आपकी जो इच्छाएं है वो पूरा होने से रोकने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए। अब देखती हूँ मैं कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण का क्या फल प्राप्त होने वाला है। अब ग्रहण के अनुसार अगर देखते हैं तो पहला कार्ड ये है एंड सेकेंड कार्ड एंड ये देखिए ग्रहण क्या है आपके लिए। सबसे पहली बात तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए आप अब आपकी चूंकि 4th आपके 12th हाउस में लगने वाला है, तो ये क्या है, आपके क्या करना है कि थोड़ा सा अभी तक अपने मैरिज रिलेशन को लेकर आप जो सोचती हैं कि आपको हर तरीके सुख मिले, आप हर चीज़ को काम करें, तो अगर वह भाव में आपके जो लगा है ग्रहण तो ये अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ से आपके शत्रुओं को भी देख रहा है। तो आपको तो नुकसान है, लेकिन कितना। कर्क राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण है ये आपके लिए देखा जाए तो बहुत हानि बताई गई है, लेकिन चूंकि ये ग्रहण जो है वो आपके 12वें भाव को दिखा रहा है। अब क्या है कि 12वें भाव में अगर आपका खर्चा होता है, आपका कोई नुकसान आपको है, लेकिन चूंकि ये नुकसान क्या, आपकी डेली इनकम जो है वो आपकी वहाँ पे खर्च हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप क्या है कि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शादी को लेकर आपका कोई डिसीजन हो सकता है, आप विदेश जा सकते हैं, कुछ अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बना रहा है। तो ये ग्रहण जो है इन खर्चों को लेकर आ रही है, यानी ये ग्रहण आपके खर्चों को दिखाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी डेली इनकम जरूर है, लेकिन आपको इनकम मिलेगी तभी तो आप खर्च कर पाएंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। एंड सबसे पहली बात है द इम्प्रेस, यानी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगा, आपको जो मानसिक स्थिति आपकी बहुत संतुलित रहने वाली है। आप बस खाली थोड़ा सा अपने आपको कूल रखने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा दुश्मन जो है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे, गुप्त शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे इस पीरियड में, वो आपकी चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव होंगे, वो कहीं ना गए। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपका दुश्मन जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहाँ पर आपको कई ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिनसे आप अपने दुश्मन, क्योंकि खाली बस अपने आप को पीसफुल बना कर रखिएगा। यही ग्रहण आपके लिए हानि की जगह आपको पॉजिटिव दिला सकता है, केवल आपकी सोच के ऊपर। अपने आप को संतुलित रखिएगा, फैमिली रिलेशन को अपने बहुत संतुलन बनाकर आपको चलना है। अपने पराक्रम को आपको ध्यान रखना है, आप पराक्रम को ध्यान रखिएगा, ईश्वर की पूजा कीजिएगा। आप जो भी आपके इष्ट हैं आप उनसे सारी बात कहिएगा, आपके कार्य बहुत अच्छे से होंगे। संघर्ष तो आएगा, ठीक है, लेकिन आप फेलियर नहीं होंगे, ये बात पक्का है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, आप डिप्रेशन में मत जाइएगा। ग्रहण आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर सकता है, पर आप डिप्रेस नहीं होंगे। तो ये कर्क राशि वालों के लिए है। चलिए बात करती हूँ मैं सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए तो ग्रहण को बहुत अच्छा कहा गया है। अब देखती हूँ कि किस तरीके से वो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि ये टैरोट जो है ये आपकी रीडिंग मुझे बता देती है कि इनके किस भाव को वो ज़्यादा लाभ देने की स्थिति बनाएगा। फर्स्ट कार्ड जो है वो टैरोट के लिए उनका जो सिंह राशि है उसके लिए ये आया है। एंड सेकेंड देखिए द सन का कार्ड आया है, ओके, बेस्ट कार्ड है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया हुआ है। तो इनके 11th हाउस में ग्रहण पड़ने वाला है, इसलिए इनको लाभ कहा जा रहा है। देखिए अगर आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल से आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह हो सकता है। संतान नहीं हो रही थी तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। पैसे को लेकर आपके कुछ प्रॉब्लम बनी हुई थी तो वहाँ से आपको अचानक पैसा प्राप्त हो सकता है। आपका कर्म क्षेत्र आपका यहाँ पर बहुत शुभ हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा है, आपको कोई शुभ गुड न्यूज़ आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, आपका वो काम आपका हो सकता है किसी फीमेल के द्वारा ही अब होगा। यानी जो अभी आपने काम किया था, अभी तक जो आपने बीज बोया था उसका फल प्राप्त करने की
समय आ चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड है। सबसे पहली बात, आप अपने आप को जानते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यही आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यही ग्रहण काल आपकी कई चीज़ों को अच्छा करने वाला है। तो अब मैं देखती हूँ कि आपको जो कन्या राशि है उनके लिए यहाँ पर क्या फल प्राप्त होने वाला है। एंड कन्या राशि वालों के लिए कहा गया है कि ग्रहण जो है वो सुखी थोड़ा सा उनको बना सकता है, उनके लिए उनको बहुत अच्छा उनके लिए भी बोला गया है। तो कहाँ से वो है, पहला कार्ड तो निकल नहीं आया है। एंड सेकंड, क्योंकि चूँकि मिथुन राशि के जो मालिक हैं वो भी कन्या राशि के भी मालिक हैं, तो शायद इसी वजह से उनके लिए ऐसा कहा गया है। अब देखती हूँ कि द डेविल का कार्ड है। देखिए, डेविल का कार्ड है एंड इसके साथ साथ द किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। डेविल का कार्ड है। पहली बात तो इनके कन्या राशि वालों के जो ग्रहण है वो उनके 10वें भाव में पड़ने वाला है। आपके जो कर्म है, अगर आप डिवोर्स करना चाह रहे थे तो शायद वो उस दुर्घटना से आपको अभी बचना है। ये ग्रहण आपके को डिवोर्स तक ले जाने की स्थिति बना देगी। अब क्या है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपका जो व्यापार है उसमें भी आपको धन लाभ होगा। आपको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको वहाँ पर भी आपको डिवोर्स की स्थिति बनी थी, डेविल का कार्ड यहाँ पर आया, तो आपको बचना है। यानी रिलेशनशिप अब डिस्ट्रॉयड हो रहा था कोई चाहे तो वो डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी कारण से ठीक होने की स्थिति यहाँ पर दिखा दे रहा है। एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। व्यापार में आपके, और सबसे पहली बात, व्यापार में आपको जरूर सुख मिलेगा। ये बात आपको देखिए, कहीं ना कहीं से कोई आपको हेल्प मिल सकती है। कोई नई चीज़ आपकी, एक फीमेल जो है वो आपको जरूर इस चीज़ में हेल्प करेगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य ग्रहण है। अब मैं बात करती हूँ कि आपके लिए जो तुला राशि है उसके लिए ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ग्रहण के लिए देखिए यहाँ पे देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्योंकि तुला राशि या लगन की बात हो रही है तो तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे क्या है, मान नाश की स्थिति आ रही है। सबसे पहले बात, आपकी कुछ एस ऑफ वैंड्स की भी स्थिति है यहाँ पर। एंड आपको क्या है, ये मान नाश की स्थिति जब बनेगी कोई 9वां भाव, यानी आपका जो फ्यूचर है यहाँ पर प्रभावित होने वाला है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और आपके कुछ कोई आइडियाज़ जो हैं या कोई आपका व्यक्ति है जो आपके दुश्मन है, जो आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि ये आपके 9वें भाव को दिखा रहा है। आपके पराक्रम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। आपको व्यापारिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके नाम को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका नाम ना हो, आपको ज़्यादा लाभ ना मिले, यानी आपको भाग ना बढ़े। वो आपको द टावर का कार्ड है। सबसे पहली बात, कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा स्पीड में जो आपकी नासमझी की स्थिति को दिखाए। यानी आपका वो डिसीजन ही आपके जीवन में आपके मान नाश की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। तो ये रहा। आप अगर चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके सामने आए, आप उसको सोच समझकर आप कुछ नया करने की कोशिश करिएगा, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। एंड अगर आप ऐसा कर लेते हो तो अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये सूर्य ग्रहण वो क्या, क्योंकि वृश्चिक राशि के तो 8वें भाव में ही सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार जो है वो वहाँ पर प्रभावित होगा। एंड वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति बनाने की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, द टावर का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो बिल्कुल आपके जीवन में आपके साथ कुछ आपके साथ ऐसी घटना घटने वाली स्थिति जरूर बनेगी। सूर्य ग्रहण 6 महीने के भीतर आपको कोई ना कोई ऐसा कष्ट आपकी जरूर प्राप्त होने की स्थिति बने। 2 ऑफ स्वॉर्ड है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है जो आपके साथ गलत करने की कोशिश कर सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका जो व्यापारिक वर्ग है वो हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई शत्रु जरूर बनने की स्थिति। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओवर कॉन्फिडेंसी आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कभी कभी किसी को डिफीट करने के लिए कोई बड़ी ज़रूरत नहीं होती है, आपकी जो सोच होती है ना वही आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो टावर का कार्ड है, डिसीजन
आप इसमें ऐसा समय चल रहा है कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन से आपके नुकसान होगा। आपको जो आपने एकता यूनिटी की ज़रूरत थी उस एकता का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए वो नुकसान होगा। तो अब बात करती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यही जो है ये ग्रहण क्या फल है, क्योंकि धनु राशि के तो सप्तम भाव में ही ग्रहण पड़ने वाला है। ये उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का ही, उनकी सोच को प्रभावित करने वाला है। एंड देखती हूँ सप्तम भाव क्या दिखाने वाला है। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ कप्स भी है। देखिए आपको क्या है, जो धनु राशि वालों के लिए है कोई स्त्री पीड़ा मतलब बन सकती है। जो स्त्रियां हैं, मान लीजिए ग्रहण सप्तम भाव में लग रहा है, अगर पत्नियां हैं तो उनको भी प्रभाव हो सकता है, या किसी के पत्नी की राशि ही धनु है मान लीजिए, या धनु लगन की स्त्रियां हैं तो उनको, या राशियां हैं तो उनको जरूर प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले वो प्रॉब्लम क्या है, मन नहीं लगेगा, उनका मन अपने कर्म भाव पे नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात है वो जो जितना उनको त्याग करना चाहिए वो त्याग नहीं करेंगी। तो ये क्या है, ये गलत फैसले, यहाँ पर भी उनके गलत फैसले, अपने आप को लेकर सही विचार नहीं करेंगी, अपनी वाणी को ध्यान नहीं देंगी। एंड अपने सुख, अपने अगर आप वो सुख चाहती हैं, आप वो चाहती हैं आपको वो सब चीज़ें प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, आपकी इच्छाएं यहाँ पर बहुत बलवान होंगी। कप्स का कार्ड, वैवाहिक जीवन को लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पे तटस्थ हो सकती हैं। अगर आप उस चीज़ को लेकर एक्टिव हो जाएंगी, आपको सारे सुख प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि स्त्रियों को पीड़ा तो जरूर मिलेगी। इस कन्या राशि में संघर्ष अलग स्थिति में आ सकता है। हैंगमैन, यानी कुछ भी आप प्राप्त करना है तो आपको अपने त्याग करने की बहुत ज़रूरत होगी। तो ये रहा धनु राशि वालों के लिए। देखती हूँ कि जो मकर राशि है उसके लिए क्या कहने वाला है ये ग्रहण, क्योंकि मकर राशि के तो षष्ठम भाव में ही ये लगने वाला है ग्रहण। एंड षष्ठम भाव में जब लगेगा तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। एंड सेकंड कार्ड ये है, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आपको मिला है। देखिए क्या है, 7 ऑफ वैंड्स का, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सबसे पहली बात, मकर राशि वालों के जो शत्रु हैं आपको थोड़ा सा आकलन करना पड़ेगा, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। आपकी जो शत्रुता है वो वहाँ पर ग्रहण लगने वाला है। और ग्रहण सूर्य, चूँकि राहु है, राहु क्या करेगा, किसी भी चीज़ की चीज़ों, मतलब ये जो चीज़ों को है ना उसको खा लेगा, यानी आपके शत्रुओं के जो सोच समझ को सबको खा लेगा, वो खत्म कर देगा। तो आपको आपकी भी जो चीज़ें हैं, यानी आप जिस माध्यम से अपने शत्रुओं को हराना चाह रहे थे वो माध्यम भी आपका प्रभावित होगा। ये जिसके माध्यम से आप चाह रहे थे, आपके सुखों को कहीं ना कहीं हानि होगी आपके इस ग्रहण के कारण। क्योंकि जो मकर राशि है अच्छा तो है, तो आपकी सुखों में परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि जब हम किसी को नष्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की चीज़ें भी नष्ट होती हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विरोध होगा आपकी चीज़ों में, आपको धोखा मिलेगा, लेकिन धोखा मिलने के बाद भी आपको लाभ भी रहेगा। थोड़ी अड़चनें होंगी, धन लाभ तो आपको जरूर होगा इस पीरियड में, चाहे कहीं से भी हो, आपको धन का जो है वो लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। चूँकि आपके विचार, सोच समझ की शक्ति, आपके अगर आपके किसी व्यापार में है तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, स्त्री हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और आपको थोड़ा सोचने समझने की अभी ज़रूरत दिख रही है मुझे, क्योंकि बस अगर इसको आप ध्यान रखेंगी, कोई भी चीज़ करने से पहले पूछ लीजिएगा किसी न किसी से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड चलिए आप देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या कहने वाला है। कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए जो ये आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए क्या है, अभी आपकी कोई शायद नौकरी लगी थी वो आपकी छूट गई हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक बनेगा और ये ही आपके लिए दिखा रहा है, यानी ये ग्रहण जो है आपके पंचम भाव के मित्र को लेकर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है, आपको प्रेम है जिससे आपका, वो उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंस होगा ओवर, तो आप वहाँ पे चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। कहीं आपको नुकसान होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं, वो आपको दिलाएगा कुछ, दिखाएगा कुछ और, होगा कुछ और। अस्थायी सफलता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आपको लाभ प्राप्त हो
तो कहीं ना कहीं आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आप खर्चे बहुत करने वाले हैं, ऐसा इस समय मुझे दिख रहा है। अपने ऊपर ही खर्चा करेंगे और करिए, लेकिन यह है कि पैसा बचा कर चलने की अभी आपको ज़रूरत है। तो ये रहा कुंभ राशि के लिए। अब देखती हूँ मैं जो आखिरी राशि हमारी मीन राशि है उसके तो चतुर्थ भाव में ही लगने वाला है, तो ग्रहण जो है उसको कहाँ तक प्रभावित करने वाला है। पहला कार्ड है एंड सेकेंड कार्ड है, इसमें तो 3 कार्ड आ ही गए हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स, सुख भाव, आपके सुख के कारण आपका जो काम है वो आपका प्रभावित होगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ साथ आपका व्यय भाव, आप बहुत सारे खर्चे करने वाले हैं, नए नए खर्चे, तो आपको वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अपने आप को समझना है आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, या बिना सोचे समझे आप अपने कर्म को मत करिएगा। टेम्परेंस का कार्ड है, आपके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। इस धैर्य को आप थोड़ा सा अपने अंदर धारण करिएगा तो आपके साथ वो जो सारे सुख हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि वालों को क्या है, चिंताएं बहुत होगी। इस पीरियड में वो बस चिंता करते रहेंगे कि हाय मेरे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं है। तो ये क्या है, सब कुछ होते हुए भी क्या है, जब सब कुछ होता है तब भी इंसान चिंता करता है तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही मीन राशि का स्वभाव बनेगा। तो आपको क्या है, अगर आपको सुख चाहिए तो अपने आप को बदलना होगा। टेम्परेंस यानी धैर्य धारण करिएगा तभी आपकी वो चीज़ें ज़रूर बनेंगी। तो ये रहा मेरा सूर्य ग्रहण के ऊपर कैसा रहेगा आपका फल प्राप्ति। क्योंकि जो पंचांग है उसकी फल प्राप्ति अलग होती है। मैंने पूरी कोशिश करी है सभी चीज़ों को एक साथ आपको बताने की कोशिश भी की है। बाकी आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा आप लोग खुद ही मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग सेफ रहिए, घर के अंदर रहिएगा, ग्रहण के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ वो आप लोग देखा ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। आपको पता है मुझे बहुत सारी कमेंट बॉक्स में मुझे पर्सनली बोला गया है कि आपके आसपास साउंड बहुत होता है। तो मैं एक साउंड प्रूफ रूम में बैठती हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ़ैन भी ऑन नहीं होता है। इतनी मेहनत करके पसीने में डूबकर मैं अपने काम को करती हूँ। तो कम से कम आप लोग मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना कि कम से कम मेरा वीडियो देख लिया कीजिए, ताकि मुझे महसूस हो कि हाँ मैं जो भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो आपके लिए बेस्ट है, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार। अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को शेयर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।